और याद रखना, कोई धन दे देगा तुमको, कोई पद दे देगा, कोई सामान दे देगा, कोई जमीन दे देगा, ये चीजें आपको सुख नहीं दे सकती है, न शांति दे सकती है। और ये चीजें आपके पास कुछ ही समय तक रह सकती है, इधर उधर हो सकती है। लेकिन यदि कोई आपको संस्कार दे देगा और जीने का ढंग सिखा देगा और राह बता देगा कि यही रास्ता है जिंदगी का, तो जिंदगी भर सुखी रहोगे और दूसरों को भी सुखी कर सकोगे। साहिब तो कबीर साहब कहते हैं, आदतों की चंगुल में फंसा हुआ इंसान कभी सुख नहीं पाता है। गाली देने की आदत, क्रोध करने की आदत, कितने लोगों की आदत हो गई क्रोध करने की। उनसे तुम कोई अच्छी बात भी करो तो भी वह कभी ठंडे होते ही नहीं, खुश भी नहीं होते। एक स्त्री कह रही थी, मेरा पति तो उसका दिमाग 106 डिग्री पर गर्म ही रहता है। कैसे 10 साल गुजर गए और 2-3 बच्चे पैदा हो गए, उसके साथ आगे समय बीत पाएगा कि नहीं। बहुत गर्म मूड है। और जितना ज्यादा तुम क्रोध करोगे, बुद्धि कम होती चली जाएगी, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, शांति भस्म होती चली जाएगी। और ये दुनिया ज्यादा बदलने वाली नहीं है। तुम भैंस को पीट करके भी घोड़ी नहीं बना सकते, और गधी को गाली देकर भी गाय नहीं बना सकते। ये तो जो जैसे संस्कार लेकर पैदा हुआ है, बस उस संस्कारों के अनुसार क्रियाकलाप करेगा, उसी का कर्म फल भोगेगा। हर बाप चाहता मेरे से आगे बढ़े मेरा बेटा, हर गुरु चाहता मेरा चेला टॉप कर जाए। मैं तो अनूपपुर आया, ये सनूपपुर भी पहुंच जाए, लेकिन ये पहुंचेगा कहाँ? ये तालाब में नहाने जाएगा, बस इतने हो गया। पहुंचने वहीं बैठा रहेगा, नहाता रहेगा 2-3 घंटे तक। हर विधायक चाहता है मैं तो विधायक हूं, मेरा बेटा सांसद बने तो अच्छा। माता पिता और गुरु, ये 3 ऐसे हैं जो अपने से भी बड़ा तुमको देखना चाहते हैं, अपने से बड़ा देखना चाहते हैं। ये छोटी बात नहीं। बाकी दुनिया का कोई व्यक्ति अगर तुमको अपने से बड़ा देखना चाहता है तो वो परम ज्ञानी होगा, वही बड़ा देखना चाहता होगा। अन्यथा किसी से तुम बड़े होने लग जाओगे तो तुमसे बड़ी ईर्ष्या करने लग जाएगा, जलन करने लग जाएगा। ऐसे बोलेगा, अरे हाँ ठीक है। कोई बोलेगा, अरे उन्होंने इतना विकास किया, ये ठीक है। उसको खुशी नहीं होगी। ईर्ष्यालु कभी खुश नहीं होता। और महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणीन संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। लेखन राम, ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। कौन? एक तो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत काम करती है। अपनी पार्टी के लोगों की ही लोग टांग खींच कर नीचे गिरा देते हैं। कोई भी चुनाव हारता है तो ज्यादातर अपोजिट पार्टी का व्यक्ति उसको नहीं हरा पाता है, खुद की पार्टी के नालायक लोग उसकी टांग खींच लेते हैं कि तुम इतना आगे कहां जा रहे हो, साथ में रहो। धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में भी ईर्ष्या देखने को मिलती है। आपके जो चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, कुल कुटुंब के लोग हैं, बड़ा कुटुंब है, तुम ज्यादा प्रगति करने लगे, एकदम फास्ट जा रहे हो आगे, वे सब तुम्हारी निंदा करने लग जाते, बुराई करने लग जाते। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी बुराई करेंगे। यदि उनको तुम 10-20 हजार दे दोगे, अरे कहेंगे ऐसा तो आदमी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ इस गांव में, बड़े चट्टा लोग हैं। सब तुम्हें नोचना चाहते, निचोड़ना चाहते,
अब इतना तुम्हारे पास भी पैसा नहीं, किसको किसको बांटोगे, किसको किसको दोगे। धार्मिक क्षेत्र में भी कभी कभी ईर्ष्या का दर्शन होता है। जो धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, प्रचारक हैं, अगर इनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, इनके अंदर भी चुपके ईर्ष्या दीमक की तरह काम करती है। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती है, उनके अंदर केवल शुद्ध प्रेम रहता है, जिसको कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। उनको खुशी होती है कि वाह, अरे ये संत जी अनूपपुर जिले में मझौली में पहली बार आए, बहुत अच्छा है, समाज सुधार होगा, कुछ अच्छे विचार देंगे, खुशी हो जाए। पूर्ण ज्ञान है, उनको मालूम है सब नश्वर है, ये सुनने वाले भी मर जाएंगे, सुनाने वाले भी मर जाएंगे, और ईर्ष्या करेंगे वो भी मर जाएंगे, और प्रेम करेंगे वो भी मर जाएंगे। तो मरना ही है तो प्रेम करके मरो, जल भुन कर क्यों मरो। सही बात है, हंसने की छूट है, हंस सकते हो, प्रसन्न रहो। रोना मना है, सोना मना है, 2 चीजें मना है। रोना नहीं है यहाँ, और सोना नहीं। बस हंसने से अगर मंजिल मिल सकती है तो हंसते हंसते राह पर चलो। मैं तो हंसने वाला ही सत्संग करता हूँ और हंसता ही रहता हूँ, क्योंकि रोने से भी कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। तुम अगर ज्यादा रोगे, दुखी होगे, तो तुम्हारे दुश्मन सब बड़े खुश होंगे कि अच्छा फंसा है, झेल रहा, मुंह ऐठ रहा। तुम जितना खुश होगे, दुश्मन उतना टेंशन में जाएगा कि यार ये इतना खुश क्यों है, बात क्या है। जाने दो भाड़ में उसको, खुश रहो, सीधे बैठो। ईर्ष्यु, घृणी, दूसरे वह लोग जो घृणा करते हैं, और जहां घृणा रहती है वहां प्रेम नहीं रहता है, और प्रेम विहीन हृदय कभी प्रसन्न नहीं होता है। अभी मैं इधर पीछे गया था तो एक कुतिया अपने 3 बच्चों को लेकर आई और बच्चों को इशारा दिया, यही है संत, दर्शन कर लो, अगले जन्म में तर जाओगे। तो मैं सोचा ये मनुष्यों की माँ अपने बच्चों को लेकर साथ में दर्शन नहीं करा पाती, ये कुतिया समझदार। बच्चों का दर्शन, बच्चे बैठ गए हमारे आसपास, बोले इस जन्म में तो कुत्ते की योनि में जन्म हो गया, कुछ कृपा करो हम भी तर जाए। हमने कहा तुम तो तर जाओगे, लेकिन जो मनुष्य हैं वो तुम्हारी योनि मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो कुत्तापना छोड़ ही नहीं रहे। तुम सीट खाली करो, इधर से आने वाली आत्माएं हैं। संख्या रहेगी बराबर ही। आहार निद्रा भय मैथुनानि, सामानि चैमानि नृणाम पशूनां, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चाणक्य कहते हैं आहार लेना यानी भोजन करना, नींद लेना, प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, भयभीत रहना, डरना, ये पशुओं में भी है, पंछियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, मनुष्यों में भी है, ये सबके अंदर होता है। भूख लगती मनुष्य भी खाता है, नींद लगती सोता है, और भय भी रहता है। अभी जैसे यहाँ आप बैठे हैं, बहुत से संदिग्ध भय हैं यहाँ, सभी भय, हमको भी भय है।
हमें ये भय है कहीं ज्यादा हवा ना आ जाए जो पंडाल उड़ जाए, प्रवचन चौपट हो जाए। ये पुलिस के लोग बैठे इनको भी भय है, ये शांति से बैठे सत्संग सुन रहे कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, लफड़ा जो भागना पड़े, उधर जाना पड़े, क्योंकि बवाल बहुत है। आपको भी ये आयोजक बैठे हैं इनको भी भय है कि भाई 3 दिन शांति से निपट जाए, कोई बाधा ना पड़े। हाँ, कोई मौसम गड़बड़ ना, कुछ भी। आप लोगों को भी है कि 3 दिन सत्संग का अवसर मिला है, कोई परिवार में, रिश्तेदार में कोई समस्या ऐसी ना आ जाए जो सत्संग के बजाय उन्हीं के लफड़े में फंसे रहे। सबके अंदर भय है और भय वास्तविक है, ये बुरा भी नहीं। सांप को भी भय है कि कहीं नेवला ना आ जाए, हमको काट के खा ना जाए। मयूर को भय है कहीं मयूर मारने वाले, पंख नोचने वाले ना आ जाए। शेर को भय है बबर शेर ना आ जाए। हाथी को भय है सिंह ना आ जाए। पशु पक्षी क्रम कीट और मनुष्य सभी भय से भरे हुए। विद्यार्थी को भय है कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। किसान को भय है इतनी मेहनत किया धान के खेत में, कहीं ओले ना गिर जाएं। सरकार को भय है कि सीटें तो पूरी हैं, कहीं फिर से सरकार लुढ़क न जाए। जैसे कमलनाथ जी की लुढ़क गई। बेचारे सीधे साधे आदमी थे, बुजुर्ग आदमी। वो मामा जी नौजवान था, वो लुढ़का दिया। अब कांग्रेस वाले भी ऐसे आदमी, बूढ़े आदमी उसके सामने, जवान आदमी के सामने कुश्ती लड़ा दिया। कोई तगड़ा खड़ा करते ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो थोड़ा पलटम पलटी होता, मजा भी आता। अभी ज्योतिरादित्य मुझे हवाई जहाज में मिले, बड़ा शातिर दिमाग है उसका, बहुत खिलाड़ी। हमारे वो संत जी उनसे बहुत प्रेम किए। मैंने भी आशीर्वाद दिया कि जैसे हो ऐसे ही रहो सदैव, बस यथावत आशीर्वाद, डगमगाना नहीं। यानी ना आगे बढ़ो ना पीछे, बीच में। क्या मिलेगा उसमें? भटकने से भी कोई फायदा नहीं। सम्मान न किसी पार्टी में है, न सम्मान किसी घर में है, न सम्मान किसी आश्रम में है, न सम्मान किसी एरिया में है। सम्मान के योग्य आप होंगे तो जहां खड़े होंगे वहीं आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा। कितनी स्त्रियां अपना पति बदल लेती, सोचती कोई नया पति होगा तो सम्मान भी मिलेगा, सामान भी ज़्यादा मिलेगा, गले का हार भी अच्छा मिलेगा। और नया मॉडल का पति ऐसा आया, गले का हार तो नहीं मिला लेकिन गला दबाकर मार डाला। पूरा सम्मान हो गया, राम राम सत्य है, लाश फूंक दी गई, निपट गई चंडिका देवी। वो लालच में भी मत रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है ज्यादा, ना ना। मैं जिस आश्रम में रहता हूँ, हमारा आश्रम 3rd क्वालिटी का था। 3rd क्वालिटी समझते हो? कोई गिनती में नहीं था, मतलब गिनती से बाहर, लिस्ट आउट। तो वहाँ मैं संत बन गया, क्योंकि हमको धन और जमीन और आश्रम मठ पर मेरा ध्यान भी नहीं था कि किसी गुरु का मठ बड़ा हो तो उसको गुरु बना लूं और भविष्य में उसका मठ मिल जाएगा। मठ क्या करूंगा मैं इसका? मठ में तो पहले से बड़े बड़े सठ बैठे, और वो सठ क्या हट पाएंगे? वो सठ हमको निपटा देंगे। मठ वठ नहीं चाहिए। मैं बचपन से ही बहुत विचार करता था कि भाई हमें ज्ञान चाहिए, हमें मठ वठ से क्या लेना देना। तो मैं करीब करीब 20-30 मठों पर गया, 20-30 गुरुओं के पास गया,
वहाँ अच्छा भोजन भी खिलाया, भंडारा भी खाया, प्रेम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं, व्यवहार गलत नहीं किया मेरे साथ, लेकिन मुझे नहीं जचा। फिर जहाँ जचा वो थर्ड क्वालिटी का था, लिस्ट आउट था। तो मैंने वहाँ गुरु मंत्र ले लिया, शिष्य बन गया। तो मेरे को कई महात्मा लालच भी दिए, बहकाए। एक गुजरात का महात्मा था, बोला कि 200 एकड़ जमीन है और 200 गायें हैं, हॉस्पिटल है, बड़ा आश्रम है, आपको दे तो ले लो। तो मैं हंसने लगा। बोले हंसते क्या, बोलो ना। हमने कहा बोलूं क्या, जो चीज़ आपको मिली है हमको दे रहे हो, इसका मतलब उससे तुम दुखी हो। नहीं देते क्यों भाई, देते क्यों, इतनी मेहनत से बनाया कमाया, अब तुम हमारे सर पे डाल देना चाहते हो लफड़ा, हम तो नहीं लेंगे। तो बोला यार ये आदमी कैसा है। फिर मैं बिहार गया, वहाँ एक साधु बोला हम आपको सब दे देंगे, आप जो कहोगे वो हम करेंगे और आप यहीं रहो, तुरंत नई गाड़ी खरीद देंगे। तो हमने कहा एक बात बताओ, आपको 40 साल हो गए यहाँ मेहनत करते करते, इतना बड़ा 3 मंजिल मठ बनाया आपने, ये सब व्यवस्था ये हमको आप दे रहे हो, तो आखिर इससे तुम उब गए हो, इसीलिए तो दे रहे हो, परेशान हो गए हो, तो इसमें हमें परेशानी में क्यों डालोगे, अब हम क्यों पढ़ेंगे। तो मैं तो लूंगा नहीं। वहां से भी छलांग लगा दी। ऐसे 20 जगह में गया, क्योंकि अच्छे आदमी को तो लोग कमान थमाना चाहते ना। तो मुझे देखते थे, सोचते थे इसको बना दूंगा तो ये ठीक ठाक चला देगा और साथ में ईमानदार है और बुद्धि रखता है, करेगा। मैंने लिया। एक महंत ने कहा तुम्हारा आश्रम छोटा है, इसका कोई नाम भी नहीं है, यहाँ कहाँ फंसे पड़े हो। हमने कहा हम यहाँ फंसे नहीं हैं और न पड़े हैं, हम तो यहाँ प्रेम से रह रहे हैं। तो बोले तुम्हारी समझ में नहीं आता है, चलो काठमांडू में तुमको हम बहुत बड़ा मठ देते हैं। तो हमने कहा वहाँ ठंडी भी बहुत है। अरे बोले बादाम काजू खाना, छुहारा खाना, दाल भात मत खाना। तो हमने कहा वो तो साधु अगर खाएगा काजू और बादाम छुहारा तो गर्मी करेगा तो ब्रह्मचर्य की चौपट हो जाएगी। अरे बोले तुम यार अजीब आदमी हो। तो हमने कहा मैं तो ये बादाम वादाम खाता नहीं हूँ, क्योंकि अपना ब्रह्मचर्य संभालना कि बादाम खाओगे फालतू। सूझबूझ से खाना भी पड़ेगा। खान पान का प्रभाव शरीर के ऊपर 6 घंटे के बाद आता है। ज्यों ही भोजन हजम हुआ और रक्त बना और फट से पहुंचा बॉडी के अंदर, 10 घंटे में बॉडी पे असर आ जाता है उसका। इसलिए जिनको साधना करना है उन्हें खान पान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये नहीं जो आ गया सब खा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं। कोई खीर दे दिया, पी लिया 2 लीटर, पीकर बैठे हैं धांधु महाराज। नहीं पीना है, बहुत खतरा है, बुद्धि भी नहीं रह जाएगी ज्यादा खाने से। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तो मैं सबको रिजेक्ट किया। फिर मेरे गुरु का एक बड़ा गुरु भाई था, मेरे गुरु के गुरु ने जिसको गद्दी दिया था उससे मैं मिला एक बार। तो मैं उसका मन लेने के लिए बोला, अरे साहब जी मैं आपके पास आ जाऊं तो ठीक रहेगा। तो खाट पे लेटा था, 80 साल की उम्र थी, उठ के बैठ गया और हंसा। हाँ अरे तब तो हमारे यहाँ सब उजाला हो जाएगा, तुम आ जाओ। तो हमने कहा साहब ऐसा है, आपकी 50 चेला है, आप तो रख लोगे, पर ये चेला लोग हमको जहर देकर मार डालेंगे कि 40 साल से हम सेवा कर रहे हैं, बीच में कहाँ घुसड़ गए जाकर, तो हमारी तो मौत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो बड़े दुखी हुए, सोचते थे मिल जाता अच्छा। मैं वहीं रहा अपने थर्ड क्वालिटी के आश्रम पर। 9 फीट चौड़ा, 13 फीट लंबा कमरा, उसी में 70 साल पुराने कमरे में रहता था। मेरे गुरु ने कहा कि पूरी सृष्टि सीख दे रही है, सीखने वाले की कमी है, सीख की कमी नहीं है। तुम सोचो कहीं जा करके कुछ हम नया
उपलब्धि कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ तुम अपने आप को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो। मेरा गुरु ये सिखाता था, स्वयं अच्छे बनो, स्वभाव अच्छा बनाओ, चरित्र अच्छा बनाओ, वैराग्य अच्छा करो, बस सब कुछ यही है। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। अगर आपका मन पवित्र है ना, घर में ही गंगा जमुना, बाथरूम के पानी में ही सब गंगा स्नान होता। और मन पवित्र नहीं है तो गंगा में भी गंदगी है। गंगा को भी तुम गंदा करके आओगे, मामूली नहीं हो तुम। इसलिए घर में ही गंगा जमुना। जिस छोटे से घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, सब कुछ वहां होने की संभावना है। जो तुम्हारे माँ बाप हैं सीधे साधे, उन्हीं के पास में बहुत कुछ तुमको मिलने वाला है। जो तुम्हारी बूढ़ी सासू है, उसके आशीर्वाद से सब घटित होने वाला है। और जो तुम्हारे भाई बहन हैं, उनसे प्रेम रखोगे, उनकी शुभकामनाएं तुमको आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाएंगी। चिंता मत करो। मैं वहीं रहा, वहीं जुटा रहा। गुरुदेव ने कहा कि तुम देश विदेश में सत्संग करो। और जिस आश्रम पर मैं रहता हूं, मेरे गुरुदेव अभी भी पूज्य श्री क्षमा देव 100 साल का हमारे आश्रम पर अन्य संत हैं, वो संचालन करते हैं। पुराने संचालक भी हैं। मैं आश्रम संचालन नहीं करता। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था, तुम आश्रम का संचालन मत करना। हमने कहा फिर क्या करूं? बोले आश्रम का संचालन करने वाले का संचालन करना। बहुत बड़ी बात है ये। जो आश्रम के संचालक हैं, सबका संचालन हम कर देते हैं। 2 मिनट बात कर लिया, धन्यवाद दे दिया, प्रोत्साहित कर दिया, यश नो में उत्तर दे दिया, बात खत्म। अपन मझौली में आकर आराम से बैठे। स्वयं की प्रखर साधना आपको महान बना सकती है। स्वयं की तपस्या आपको क्षुद्र से विराट बना सकती है। और स्वयं का सुधार आपको जगत का उद्धार करने लायक बना सकती है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। चाणक्य कहते हैं, जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। भले ही 2 पैर हैं, भले ही उसके पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन पशु के समान है। और आदमी यदि पशु बन जाए तो ज्यादा खतरा है, क्योंकि आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है। ये जब पशु का रूप लेता है तो दूसरे आदमी को जीने नहीं देता है। पशु तुम्हारे खेत में घुसेगा, पेट भर चर कर खाकर निकल जाएगा, लेकिन आदमी जब खेत में घुसेगा, पेट भर खाएगा भी, वो गठरी बांध कर निकलेगा और दूसरे दिन पूरा खेत उजाड़ करके जाएगा। इतना बड़ा पशु है। तो ज्ञान को प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? 2 प्रकार का ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फिजिकल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर नहीं है तो आप धनवान हो सकते हो, लेकिन महान नहीं हो सकते। ये राजनीति में काम करने वाले लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, दुकानदारी करने वाले लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ये महिलाएं बहुत बीमार होती हैं।
और कहते हैं भाग्य में जो है भोग रहे, क्या करें। भाग्य में बीमारी नहीं है, भाग्य में नहीं है, तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण व्यायाम की आवश्यकता है। संयमित आहार और नियमित व्यायाम ये आपके शरीर को स्वस्थ रहने का राज खोल देता है। दुनिया के लिए कहां तक तुम टाइम दोगे? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अत्यधिक व्यस्तता के लाइफ में भी कम से कम 45 मिनट का समय निकाल करके हर व्यक्ति को व्यायाम कर लेना चाहिए, पूर्ण योगा कर लेना चाहिए। इन महिलाओं को अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर उछल कूद का व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा निरंतर इनका स्वास्थ्य खराब होता है। शादी होने के बाद हर महिला 2-3 साल के बाद जब मायके लौटती है, कराहती हुई लौटती, तो उसकी माँ पूछती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलती हाय बुआ गुरुजी की दुआ, जो हुआ सो हुआ, कमर में दर्द, घुटना में दर्द। ये क्या लफड़ा बना के रखा, ससुराल में यही दर्द मिलता है। यहां से गई थी पत्नी बनकर, 5 साल बाद ससुराल से लौटी है तो हथनी बनकर। कोई व्यायाम नहीं, बस बैठे रहो। और शरीर में कोई तकलीफ होगी, उस तकलीफ का बंटवारा कोई नहीं करता है। ना पति करेगा, ना पत्नी करेगी, ना बाप करेगा, ना माँ करेगा, ना कोई नहीं करने वाला है। वो तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर का ख्याल स्वयं करो। आपके पास में तो इतनी बुद्धि है, संस्कार है कि पूरे विश्व का तुम ख्याल कर सकते हो। और कितने निठल्ले निकले कि अपने शरीर का ख्याल नहीं कर सकते। अपने शरीर को तो संभालो। और शरीर को जो संभाल लेता है 50% सुखी हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है मन। जो मन को संभालता है फिर वो 100% सुखी रहता है। 2 ही चीजें हैं, शरीर और मन, तन मन, बाकी तो सब बात का। आत्मा में कुछ सुधारना है नहीं, ना कुछ संभालना, उसमें कुछ बिगड़ता नहीं, वो ज्यों का त्यों रहती। बस ये 2 चीजें। बहुत से लोगों का तो मन बिल्कुल डगमग है, गीत भी गाते रहते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, और खोपड़ी फट गई रे, पेट में छेद हो गया रे। क्या मूर्खता की ऐसे गीत गाते, शर्म नहीं लगती कि मेरा मन डोले। किसको सुना रहे, तेरा मन डोले। ये फिल्मी गीत वाले जो होते ना, हीरो हीरोइन, ऐसे गीत गाते हैं कि दिल की जमीन में तुझको लिख दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा। चल दिल की लिख दे, पेट किसको लिखेगा, मूर्ख कहीं का। हाँ, फिर एक कान लिख दे, फिर अपनी नाक भी लिख दे। ये सब फालतू गीत है, ये सब फिल्मी हीरो हीरोइन का नाटक फालतू। खुद ही अशांत हैं, खुद ही परेशान हैं, खुद ही टेंशन में हीरो हीरोइन इतना है। सुशांत हीरो ने आत्महत्या किया था। श्रीदेवी हीरोइन ने दुबई के बाथरूम में जाकर आत्महत्या किया, वहां डूब गई। अरे इंडिया से डूबने के लिए दुबई गई बाथरूम में, यहाँ बता देती इतना किराया भाड़ा खर्च किया, हम लोग एक तालाब में डुबा देते, बता देते ही डूब। बुद्धू कहीं की। और गीत गाती और कमर हिलाती है, ये वो, और गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल के, उल्टी छुरिया उन्हीं चल गई। हंसो विधायक साहब, छोड़ो लफड़ा। सही बात। अब ये सब फालतू गीत, इससे मन बिगड़ता है। मन के अंदर सोई हुई वासना धधक उठती है, शब्दों का प्रभाव होता है। जिस तरह के शब्द तुम सुनते हो, जिस तरह के दृश्य को देखते हो, और जिस तरह से लोगों की चर्चाएं सुनते हो, उस तरह से तुम्हारा मन तैयारी करता है।
अश्लील गीतों को मत सुनो। बेटियों से भी कहूँगा, अब कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता है, सेल्फ कंट्रोल करोगे तो ही होगा, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में सब कुछ है, गुरु जी का प्रवचन भी है और गंदे गंदे गीत भी हैं, अच्छे अच्छे भजन भी हैं। अब जो तुम देखना चाहो सुनना चाहो, माँ बाप भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे गुरु भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गुरु का चेला भी इतना बड़ा मोबाइल लिए देख रहा है। पूरा पागल है। कौन कंट्रोल करेगा? जिंदगी आपकी है, आप स्वयं कंट्रोल करिए। आप कोई जानवर थोड़े, मनुष्य। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? सुधारोगे तो क्या होगा? सुधारोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? 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 प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को ताली बजाइए, गाइए, सुस्त मत बैठिए। तो क्या होगा? सुधारोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? 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 कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? 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 आपका चरित्र आपके भाग्य का निर्माण करता है। आपका कर्म आपकी किस्मत के स्वरूप की रचना करता है। आपका स्वभाव आपके सौभाग्य को उदय करता है। आपकी वाणी रामबाण की तरह आपके प्रारब्ध को बलिष्ठ बनाती है। आपका व्यवहार आपको होनहार बनाता है। ये चीजों पर ध्यान देना। कोई ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं।
सिर्फ गुरुदेव का साथ करने की जरूरत है। रोज प्रवचन सुनो, बोलने का तरीका भी सीखो। आपकी वाणी की आदत बिगड़ गई है, उसको सुधारो। घर में सांप भी शांति से सीधा अपने बिल में घुसता है, वो भी अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ फुफकारता नहीं। यदि आप एडवोकेट हैं, कोर्ट में तर्क वितर्क कीजिए, लेकिन घर में तर्क वितर्क मत करिए, सीधे शांत रहो। यदि आप पुलिस जवान हैं, अपराधियों को 2-4 लात मारिए, 2-4 गाली दे दो, धत्तेरी लत्तेरी, लेकिन घर में जाकर अपनी पत्नी को 2-4 लात मत मार देना। कितने पुलिस जवान को याद नहीं रहता है कि ये पत्नी है कि अपराधी है। उसको भी कोटा शहर का एसपी, हमारे बहुत महान भक्त, आश्रम आए, कुछ उनके लड़के बिगड़ गए थे, तो अपनी पत्नी को मेरे सामने अभद्र गाली दिया। हमने कहा, एसपी साहब आप इतने अच्छे हैं और इतनी अभद्र गाली। बोले इसी की वजह से लड़के बिगड़े। हमने कहा तुम्हारी वजह नहीं, लड़के तो साजिम होते। बोले साजिम होते में पुलिस की नौकरी से फुर्सत ही नहीं पाया, और ये कौन पुलिस में थी, इसको तो कंट्रोल करना चाहिए। तो मैंने कहा जो हुआ सो हुआ, अब आप उलझन में न पड़ो। समझाया परिवार को शांति से, शांति आ गई। फिर बोले आपका आश्रम मैं करौली जिले में बनाऊंगा, 15 एकड़ जमीन खरीद कर दूंगा। तो मैंने कहा कि क्या रेट में मिलेगी? अरे बोले ये रेट तुमको जानने की क्या जरूरत है, हम सब जनता के लोग मिल के खरीद के आश्रम बना देंगे करौली जिले में। तुम कहाँ इस लफड़े में फंसोगे घुरते हो, ये तो हम लोगों का काम है। हमने कहा ठीक है। वास्तव में मैं निवेदन करूंगा, हम कहां पर बैठे, किसके साथ बैठे, किसके पास बैठे, और कहां पर कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसी वाणी बोलना चाहिए, और कैसा हमें प्रस्तुत होना चाहिए। हमेशा आप अगर समय, परिस्थिति और सिस्टम को समझना जानते हैं और समझने के बाद उस अंदाज से व्यवहार बर्ताव करना जानते हैं, तो आप कभी फेल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। इसलिए सोचो कहां होंगे। एक संत के पास जाइए तो नम्रता से जाइए। संत के चरणों की प्रथम भेंट आपकी विनम्रता है। अहंकार उनके चरणों में समर्पण कर दीजिए। नाना प्रकार का अभिमान इंसान के पास में रहता है। धन का अभिमान, पद का अभिमान, जवानी का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, प्रभाव का अभिमान, अभिमान का अभिमान, ये सब रहता है। बस कौन हमारे अहंकार को तोड़ेगा? और जिसके चरणों में अहंकार तुम अर्पित कर दोगे तो समझ लेना, अहंकार टूटते ही जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उस फील्ड के बंद द्वार भी खुल जाएंगे। अहंकार ही द्वार को बंद किए था। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान हो। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान को। आपसे गुरुदेव विनती,
ये सदा निर्धार हो। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। साहिब बंदगी, माँ बाप से हमेशा विनम्र रहना। यदि माँ बाप से तुम अकड़ गए तो समझ लेना अब तुम दुनिया में कहीं भी सम्मान नहीं पाओगे। अपने भाइयों से भी नम्र रहना, सास ससुर से विनम्र रहना। ये बूढ़े सास ससुर कमजोर शरीर, इनसे अकड़ कर तुम बोलोगे, इनकी आत्मा दुखित हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा ही सहारा है। इनके पैर पकड़ कर बोलो, अकड़ कर नहीं, पैर पकड़। गुरु रोज नहीं मिलेगा, लेकिन माता पिता के अंदर गुरु का भी रूप देख लो, देवी देवता का रूप देख लो। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, सदैव सुख मिलेगा। ये वैलेंटाइन डे मत मनाना। कहाँ तुम हिंदुस्तान में रहते हो, कहाँ कहाँ का कचरा यहाँ ढूंढ के ले आते हो। वैलेंटाइन अर्थ भी नहीं मालूम है, भेड़ की तरह उसी में घुसते जा रहे। ये हिंदुस्तान की धरती पे गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। प्रथम गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक बार की कथा है पुराणों की। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। थाईलैंड में कार्तिकेय का बहुत बड़ा मंदिर है, थाईलैंड में। गणेश की मूर्ति बहुत बड़ी है, लगभग होगी 100 फीट ऊंची या 200 फीट ऊंची, बहुत ऊंची मूर्ति है। जो भी हो, पहाड़ के ऊपर मैं दर्शन किया उनका, कार्तिकेय का। बड़ी सुंदर मूर्ति है थाईलैंड में। तो दोनों बेटों के बीच में शिव जी को कंफ्यूजन हो गया कि प्रथम पूज्य किस पुत्र को बनाओ। और दो बेटे ठीक भी है, एक हो और पूरा मूर्ख निकले तो फिर चौपट हो गया। इसलिए दो है, कम से कम कुछ गुंजाइश है, दूसरा शायद ठीक हो जाए। अब किस्मत ही फूटी हो तो 2 हो या 200 हो, सभी गधे निकलेंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सब एक ही मॉडल थे, किसी को सूझबूझ नहीं थी। कीचक 100 भाई था, 100 के 100 नालायक थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो एक शर्त लगाई गई कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले नंबर पर वापस लौट कर आएगा उसे प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिकेय परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं, उनका वाहन अच्छा था। और गणेश जी जब अपने वाहन को तैयार करते हैं तो उनका वाहन रोने लग जाता है, चूहा। वो बोला, इतनी लंबी यात्रा हम नहीं कर पाएंगे। गणेश बड़े संतोषी, अभी तक वाहन चेंज ही नहीं किया। उनके भक्तों ने तो चेंज कर दिया, बैलगाड़ी से लोग ट्रैक्टर गाड़ी ले आए, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से एरोप्लेन। लेकिन भगवान, कोई भगवान ऐसा नहीं जो अपना वाहन चेंज किया। उनका वाहन चूहा है। गणेश बहुत संतोषी है, चूहा में ही संतुष्ट है। लेकिन मुझे कभी कभी संदेह होता है, ये चूहा इतना छोटा है और गणेश इतना मोटा है, उसकी पीठ पर बैठेगा तो चूहे का कचूमर निकल जाएगा। लेकिन वो चूहा भी उसी क्वालिटी का होगा,
पुराने जमाने का चूहा जबरदस्त होगा, ये कलयुगी चूहे थोड़े छोटे छोटे, उस युग का चूहा भी बलवान ही होगा। और शंकर जी का वाहन भी बड़ा विचित्र, उनका वाहन बैल है। बाप बेटे दोनों मजेदार। बैल की पीठ पर कहीं बैठा जाता है, शंकर जी बैल पर बैठते। इसलिए बैल को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बैल को मारोगे तो शंकर जी को दुख लगेगा, चूहे को मारोगे तो गणेश को दुख लगे। मैंने लोगों से कहा कि चूहा मारना बंद करो, ये गणेश का वाहन है, गणेश भगवान का आशीर्वाद कैसे पाओगे? प्रथम गणेशाय नमः लिखते हो और प्रथम चूहे को मार डालते हो। तो लोगों ने कहा गणेश जी को भी अपना वाहन कंट्रोल में रखना चाहिए, स्वतंत्र आजादी से घूम रहा वाहन सब फसल खराब कर रहा। सच बात है। खैर, तो गणेश का चूहा रोने लगा तो गणेश दुखी हो गए कि अब मेरा चूहा ही जवाब दे दिया तो मैं कैसे आगे जाऊं। तो गणेश भी दुखी होकर बैठ गए। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने गणेश से कहा तुम दुखी क्यों, जाओ ना पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश ने कहा मेरा चूहा इतना यात्रा नहीं कर पाएगा और मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, दुखी हूँ। कार्तिकेय तो सफल हो जाएगा, वही प्रथम पूज्य बन जाएगा, मैं पिछड़ जाऊँगा। तो नारद जी की कृपा, गुरु कृपा, नारद जी ने कहा तुम अपने माता पिता की परिक्रमा करके पैर छूकर हाथ जोड़ के बैठ जाओ। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके बैठ गए, ध्यान लगा लिया। कार्तिकेय जी बहुत दिनों के बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। देवताओं की मीटिंग हुई, नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने कहा पूरी पृथ्वी माता पिता से ही भरी हुई है और जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा की है उनका सम्मान किया है तो समझ लो उसने पृथ्वी की परिक्रमा किया है। जो पूरी धरती घूम आया और अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया वो कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है। इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाए, गणेश को प्रथम पूज्य बना दिया। इसलिए माता पिता का अपमान कभी न करें। और अपमान कई तरीके से होता है, एक तो उनको गाली दो तो अपमान, दूसरे दो चार मुक्का मारो तो अपमान, टांग पकड़कर घसीटो तो अपमान, दुख सब है। लेकिन और भी तरीके हैं। यदि तुम दारू पीते हो तो भी माँ बाप का अपमान है, तुम जुआ खेलते तो भी उनका अपमान है, तुम व्यभिचार करते तो भी अपमान है, तुम किसी लड़की लड़के के साथ भाग जाते हो तो भी अपमान है। याद रखना वो संतान जो कभी भी अपने माँ बाप को अपमान का मुंह देख खाती नहीं है, हमेशा सम्मान रखती है, वो संतान कभी दुख नहीं पाती है, हमेशा सुखी रहती है। कभी किसी के आकर्षण में भागना भी मत। बेटियों से निवेदन करता हूं और बेटों से भी, किसी की तरफ आकर्षित मत हो। कुछ है नहीं, सब ढोल के भीतर बोल। अगर इसमें कुछ होता तो मैं साधु क्यों बनता, क्यों बनता, बोलो ना। इतना बुद्धू तो था नहीं मैं तो मुख्यमंत्री होता, राजनीति में उतरता फिर। और मुख्यमंत्री के साथ में तो बहुत स्त्रियां तैयार है पत्नी बनने के लिए। हाँ, कुछ ओरिजिनल है, कुछ डुप्लीकेट है, कुछ फर्स्ट हैंड, कुछ सेकंड हैंड है। बहुत नालायक है पूरा। क्या है, कोई सुख नहीं है भोगों में, कहीं सुख नहीं है। कितना ही विषय भोग कर लो, इंद्रियां घिस जाएंगी, शरीर बर्बाद हो जाएगा, भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, कभी सुख शांति मिलेगा? कहां सुख रखा है? पंच विषय दुख देत नित, मिले अन मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात। पंच विषय दुख देत नित, ये पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और इनकी पांच इंद्रियां हैं, नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, घ्राणेंद्री, जीवाएंद्री और स्पर्शेंद्री। और पांच इंद्रियों के माध्यम से पांच विषयों को भोगा जाता है।
इंद्रियां फेल हो जाती है, आंख देखना बंद कर देती है, लेकिन कभी आंख तृप्त नहीं होती। कान सुनना बंद कर देते हैं, मन की इच्छा सुनने की फिर भी रहती है, कान तृप्त नहीं होते। ये भोगों से कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। राजा भर्तृ एक पत्नी से विवाह किया, नहीं संतुष्ट हुए, दूसरी लाए फिर भी नहीं, तीसरी लाए फिर भी संतुष्ट नहीं, आखिरी में तीनों को त्याग कर दिया। पूरा खुश हो गए कि अब शांति मिल गई। ना पत्नी में सुख है ना पति में सुख है। इस भूल भरम में मत रहना, इस भरम को भी त्याग करना। अगर लड़कियां सोचती हैं पति मिल जाएगा, सुख मिल जाए, अरे लंबी नाटक पैदा होगी। जिस दिन पति मिलेगा उसी दिन से दुर्गति मिलेगी। और कोई लड़का सोचता है पत्नी मिल जाएगी, उसी दिन से बड़ा आनंद आ जाए, आनंद नहीं, उसी दिन से परमानंद नाम तुम्हारा पड़ेगा। हाँ, दुर्दशा होगी। ये सुख कहाँ है? और बेविचारियों को सुख तो कभी मिलता ही नहीं। ये जो रैप करते हैं ना लोग, रैप हिंदुस्तान में बिल्कुल गैप नहीं हो रहा, पूरा रैप बराबर चल रहा है। यहाँ रैप, वहाँ रैप, महाराष्ट्र में रैप हुआ, फिर एमपी में हुआ, फिर यूपी में हुआ। आदित्यनाथ बिल्कुल बुलंदी के साथ, बाबा जी है, ब्रह्मचारी आदमी, टाइट रहता, लेकिन अरे मर जाऊंगा लेकिन रैप कर दूंगा। ऐसे लोग हैं, सब रैप चल रहा है। हजारों एनकाउंटर हो गए फिर भी रैप बंद नहीं। कितने मूर्ख अज्ञानी लोग। ये व्यभिचार में सुख कहाँ है? इसमें सुख होता तो महात्मा बुद्ध राजपाट को छोड़ करके और अपनी पत्नी को छोड़कर साधु नहीं बनते, महात्मा नहीं बनते। मीराबाई भरी जवानी में साध्वी बनकर के कृष्ण की भक्त नहीं बनती। दूसरी शादी कर लेती, तीसरी कर लेती। रानियों को कहीं राजा की कमी, जितने राजा वो सब बाजा बजा रहे हैं कि मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। मीरा ने का कोई नहीं, अब मेरे तो गिरधर नागर दूसरों ना कोई। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका आकर्षण खत्म हो और ये व्यभिचार समाप्त हो। सदाचार और सद्गुण और आपके अंदर नियम संयम उत्पन्न हो, तब आपको सुख का सागर मिलेगा। बहुत शांति पाओगे, हर समय हंसते रहोगे, खुश रहोगे, फिर कोई दुख ही नहीं, कुछ लफड़ा पछड़ा है ही नहीं।